बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएंगे। ऐसा धरती पर कभी डिसेप्शन नहीं आया जो अब आएगा। वो दुष्ट आत्मा जो पास्टर्स को भरमा रहा है, विश्वासियों का हाल क्या होगा? परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरे बेटे मेरे लोगों को बता, 2024 द ईयर ऑफ विक्ट्री होगा। जय मसीह की मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास परमेश्वर ने कहा, जितने लोग प्रार्थना की वेदी को बनाएंगे और रोज प्रेयर करेंगे उसके ऊपर, और रोज कम से कम 15-20 अध्याय रोज बाइबल के पढ़ेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं, और ये रियल वाली प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं, वो ब्लेसिंग्स अनलॉक होंगी जो कभी आपकी लाइफ में नहीं हुई। तो आपने यहाँ देखा मेरे दोस्तों कि हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने इस साल हमें वेदी बनाने का काम दिया है। वेदी किस तरह का? वेदी वो लकड़ी और पत्थरों का नहीं, परंतु वचन को पढ़ने का, प्रार्थना करने का और परमेश्वर के साथ समय बिताने का वेदी, जिसे हमें हर रोज करना है। पर परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम इस साल अधिक बाइबल स्टडी करें, अधिक प्रार्थना करें, अधिक परमेश्वर के साथ संगति करें? ऐसा परमेश्वर इस साल हमसे क्यों चाहते हैं? सवाल मन में हमारे ये आता है। तो इसका भी सवाल का जवाब परमेश्वर ने हमें इस साल के खत्म होने से कुछ दिनों पहले ही दिया था, अपने ही दास अंकुर नरूला के द्वारा। क्योंकि कुछ महीने पहले, या कहें तो कुछ हफ्तों पहले ही, एक मीटिंग के दौरान परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि इस साल 2024 में बहुत सारे लोग गिर जाएंगे और शैतान के चपेट में आ जाएंगे, जिसे शैतान गुमराह करेगा, भटकाएगा और सही रास्तों से चलने से फिरा लेगा।
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि शैतान भरमाने वाला और गिराने वाला है। वो आदि से उत्पत्ति से ही ऐसा करता आया है और वो गुमराह और भटकाने के लिए और किसी चीज़ का नहीं परंतु मसीही लोगों के लिए वचन का ही उपयोग करेगा, क्योंकि उसे पता है कि किसे को कब और कैसे गिराना है। कि आप शैतान से ज़्यादा बुद्धिमान तभी हो सकते हैं जब आप परमेश्वर की हजूरी में, उसकी संगति में, उसके वचनों में समय अपना बिताया करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इस साल हमें अधिक बाइबल पढ़ना है और अधिक प्रार्थना करना है, अधिक परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वो परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान और उनकी बुद्धि का आत्मा हम में वास करेगा। और जब शैतान आएगा तो हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा पाएंगे, क्योंकि उससे लड़ने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, अपने दासों, अपने बेटे और बेटियों को दिया है। परंतु ये तब हम पूरा कर पाएंगे जब उनकी ही बातों पर चला करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। पर ये काम आसान नहीं है। मेहनत करना आज कोई नहीं चाहता, परमेश्वर से आशीष लेना हर कोई चाहता है, ब्लेसिंग लेना हर कोई चाहता है, और काम ना हो तो उंगली उठाना सबको आता है परमेश्वर में। परंतु हम देखते हैं अपने जीवन में कि हमने उनके लिए क्या मेहनत की, उस ब्लेसिंग की हमने क्या कीमत चुकाई। तो हम अगर देखें झांक कर तो हम उसमें खुद का कोई भी चुकाया गया मूल्य नहीं पाते हैं। हम में कोई भी वैसा मेहनत नहीं होता जिससे कि हम कुछ परमेश्वर से ले सकें। फिर भी आज तक परमेश्वर हमें ब्लेस करता आए हैं और आशीषित करते आए हैं और हमें प्यार देते आए हैं। परंतु परमेश्वर ने कहा है इस साल की वेदी बनाओ। और अपोस्टल जी जैसा कि कहा, आप सुन सकते हैं कि 10 से अधिक चैप्टर्स को आपको बाइबल की पढ़ना है। अगर आप 15 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो कम से कम 20 मिनट लग जाएगा, और यहाँ 5 मिनट में सबका आमीन हो जाता है प्रार्थना का। तो मैं कहता हूँ ये काम आप लोगों के लिए या हर किसी के लिए आसान नहीं है, पर मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से, अपने दया से भरेंगे, और अगर वो दया दें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पौलुस कहता है जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर हम रियल परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो हम ये काम जरूर करेंगे, ये प्रोफेटिक बातों को पूरा अपने जीवन में करेंगे, और इसके द्वारा होने वाली आशीषों को हम देख भी जरूर पाएंगे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का काम आसान नहीं है। ये मुश्किलों से और कष्टों से हर एक काम मसीह का भरा हुआ है, क्योंकि लिखता है वचन कि उसका मार्ग सकरा है, हर कोई उसमें नहीं चल सकता, परंतु अगर जो कोई भी चलता है तो उत्तम पदार्थ को पाता है। और जब हम चलते चलते उस राहों में चल पड़ते हैं तो फिर हमें वो कठिनाई आसान लगने लगती है, और फिर हमें रियलाइज होता है कि मसीह का बोझ तो बिल्कुल हल्का है और इसका जुआ सहज है। हम नेहमिया के जीवन से देखते हैं तो वहाँ वो परमेश्वर का काम करने के लिए अपना दिलो जान से लगा हुआ रहता है। यरूशलेम की शहरपनाह बनाने का उसके जीवन में एक बोझ रहता है। वो शहरपनाह की दीवारों को खड़ा करने की कड़ी परिश्रम करता है, परंतु ये उसके लिए आसान नहीं होता। कई पॉलिटिकल लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं, कई अंदर के लोग, कोई उसके बेस्ट फ्रेंड, कोई राजा का कर्मचारी, और भी बहुत सारे लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। परंतु वो बंदा फिर भी लगा रहता है और परमेश्वर के कामों को करता रहता है। जो उसके मन में परमेश्वर ने बोझ डाला था, वो न डरता है न घबराता है, परंतु कड़ी मेहनत करके, सबका विरोध सह के, सारे मुश्किलों को सहकर वो परमेश्वर का शहरपनाह को बनाता है। कई चाल चलते हैं लोग नेहमिया के विरुद्ध कि कैसे इसे मारे, कैसे इसे रोके इस काम को करने के लिए, क्योंकि शैतान जब हमें देखता है कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उसके वचन को पूरा कर रहे हैं, तो उससे बहुत मिर्ची लगती है और वो चाहता है कि इसे कैसे रोका जाए, कैसे इसका काम यहीं समाप्त कर दिया जाए। उसी प्रकार यहाँ लोग नेहमिया को रोकना चाहते हैं। आप उसकी पुस्तक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे और फील करेंगे
कि वो कैसी कैसी बातों का सामना कर रहा था। अगर मैं या आप रहते उसके जगह में तो हम कब के उसके ये कामों को छोड़ देते। हमसे ये सब झमेले नहीं संभलते। परंतु हम नहम्याह की पत्री 4 अध्याय का 13 में पढ़ते हैं तो वहाँ नहम्याह कहता है, इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया, क्योंकि वहाँ शहरपनाह को रोकने के लिए बहुत सारे सैनिक लगे हुए थे जो इसे रोकना चाह रहे थे, जो आक्रमण के द्वारा इस कामों को खत्म करना चाह रहे थे, नहम्याह को और वहाँ काम करने वाले सारे कर्मचारियों को खत्म कर देना चाह रहे थे। परंतु वो कहता है सबके एक एक घराने में से लोगों को तलवारें दे दी और एक एक घर की सुरक्षा एक एक लोगों को करने की जिम्मेदारी दे दी। फिर 4 अध्याय का 16 और 17 में लिखा है, उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियां, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। हालेलुया। यहाँ आप उनका परिश्रम देख सकते हैं कि कैसे वो परमेश्वर का काम भी कर रहे हैं और खुद की सुरक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है। शैतान हमेशा अटैक करने के लिए तैयार रहता है। बाइबल कहती है वो गरजने वाला सिंह के समान है कि वो ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। इसलिए नहम्याह के जीवन से हम सीखते हैं तो वहाँ वो एक हाथ से काम कर रहे हैं वो लोग और दूसरे हाथ में तलवार पकड़े हुए हैं। लिखता है कि शहरपनाह के बनाने और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे। वो भार क्या है हमारे लिए? वो भार है वचन को पढ़ना, परमेश्वर की संगति में चलना, पवित्रताई को मेंटेन कर रखना। लिखा है एक हाथ से वो लोग भार उठाते थे और दूसरे हाथ से तलवार, हथियार पकड़े रहते थे। यहाँ इसका मतलब हम समझे तो हमें अपनी पवित्रताई को बनाए रखना है, प्रार्थना को बनाए रखना है, परमेश्वर में चलते रहना है, उसका बोझ उठाए रहना है। परंतु हमें दूसरी ओर अपनी सुरक्षा भी करना है कि शैतान हमें भरमा ना दे, गिरा ना दे और हम पर अटैक ना कर दे। क्योंकि जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो शैतान अवश्य है कि हमारे जीवन में अटैक करने को आता है। और यहाँ हम सीख सकते हैं नहम्याह के जीवन से कि एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। वहाँ लिखा है वचन में कि वो लोग झिलम धारण किए हुए रहते थे, मतलब अपने हृदय को वचनों से, विश्वास से और परमेश्वर की महिमा से ढके रहते थे। जैसा कि हमें परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए सुरक्षा का कवच देते हैं। नए नियम में हम उसे पढ़ सकते हैं कि ये विश्वास का झिलम है और वो तलवार वह हमारा वचन है। इसलिए इस साल परमेश्वर ने कहा कि हमें अधिक वचन पढ़ना है, क्योंकि इस साल अटैक भी अधिक होगा। आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएंगे। शैतान इतना डिस्करेज करेगा अंदर से, उसका हथियार होगा व्यभिचार, पैसा, डर। परमेश्वर ने मुझे बताया क्योंकि धोखे का जो स्पिरिट है आज तक, जब से धरती बनी है आज तक ऐसा स्पिरिट कभी काम नहीं किया जो अब कर रहा है और करेगा। इमेजिन करो वो दुष्ट आत्मा जो पास्टर्स को भरमा रहा है, विश्वासियों का हाल क्या होगा? आपने सोचा? शैतान उनको कन्विंस कर देगा कि वचन पे चलने की जरूरत नहीं है। किसका बचाव होगा? कौन बचेगा? आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े नाम गिर जाएंगे, वही बचेगा जो रोज वचन पढ़ते हैं और वचन से जुड़ा हुआ। आने वाला समय भयानक है मेरे भाइयों, सीरियसली बोल रहा हूं, भयानक। तुम शैतान को इतना एक्टिवेट कभी नहीं देखा होगा, इतना माइंड पे अटैक करके व्यभिचार से, चीजों से, कंफ्यूजन से, ऐसा पहले कभी नहीं था जो लोगों को अब महसूस होगा। सिर्फ वही बचेंगे जो वचन को जानते हैं, वचन को सुनते, खुद वचन को पढ़ते हैं
हमारे आत्मिक पिता ने भविष्यवाणी की कि इस साल शैतान वैसा काम करेगा जैसा आज तक नहीं किया। वो उन लोगों को गिराएगा जो मजबूत है विश्वास में, जो कई सालों से मसीह में हैं, जो पास्टर हैं, जो प्रोफेट हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वो गिराएगा। और जो नॉर्मल विश्वासी भी अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, अधिक विश्वास करने वाले हैं, उनको भी गिरा देगा। इसलिए हमें परमेश्वर ने कहा कि हम वचन पढ़ें, वचन में रहें, परमेश्वर में रहें, तो शैतान हम पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने सुरक्षा कवचों को धारण करते हुए तलवार को पकड़े रहना है और परमेश्वर में बने रहना है। और हम आने वाले साल के बीच में देखेंगे कि हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य परमेश्वर ने किया है, क्योंकि वो वायदों का परमेश्वर है। वो अपना वायदा नहीं भूलता। वचन में परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें सही समय पर बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो हम अपने परमेश्वर के दिए हुए कामों को करते रहें, उनमें लगे रहें और विश्वास में बने रहें, शैतान को अवसर ना दें और परमेश्वर के हजूरी में रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के हजूरी में उनके जिंदा जलाली कलाम के साथ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।